हेलो मेरे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल बी स्मार्टी में। तो इससे पिछले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था कि किस तरीके से हम शैल, विल, कैन, कुड और मे, माइट का यूज़ कर सकते हैं और इसके आगे हम और मॉडल्स को कैसे जानेंगे वो इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं। तो मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ, मैं फटाफट आप लोगों को वीडियो की ओर ले जाता हूँ। ठीक है, तो आज हम लोग सबसे पहला मॉडल सीखने जा रहे हैं शुड। ठीक है, इसको शुड नहीं शुड पढ़ते हैं, शुड, श नॉट स। ठीक है, तो सबसे पहला होता है टू शो एडवाइस। कोई भी अगर एडवाइस होता है ना तो उस एडवाइस को शो करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे शुड का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आता है ड्यूटी या मोरल ऑब्लिगेशन। कोई भी कर्तव्य हो या फिर कोई नैतिक कर्तव्य हो, इन दोनों को शो करने के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, मॉडल्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो फटाफट चलो देख लेते हैं एग्जाम्पल क्या क्या है। यू शुड कंसल्ट अ डॉक्टर। तुम्हें ना एक डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। कंसल्ट करने का मतलब क्या होता है, मिलना चाहिए। ठीक है, एक एडवाइस है। नेक्स्ट, यू शुड नॉट गो देयर। तुमको वहाँ पे नहीं जाना चाहिए, एडवाइस है। एवरीवन शुड कीप हिज रूम नीट एंड क्लीन। ये भाई सबकी ड्यूटी होती है, चाहे वो आप हो या मैं हूँ या कोई भी इंसान हो, ये सबकी ड्यूटी होती है कि वो अपने रूम को साफ सुथरा रखे। ठीक है, नेक्स्ट, यू शुड नॉट टेल अ लाई। आपको झूठ तो नहीं बोलना चाहिए। तो याद रखना, झूठ बोलने के लिए हम टेल का यूज़ करते हैं और सच बोलने के लिए हम स्पीक वर्ब का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, यू शुड ओबे योर पेरेंट्स। आपको क्या करना चाहिए, अपने पेरेंट्स को ओबे करना चाहिए। पेरेंट्स को ओबे करने का मतलब क्या होता है कि अपने पेरेंट्स की बातों को मानना चाहिए। तो ये भी हमारा क्या है, एक नैतिक कर्तव्य है। तो शुड का यूज़ हम कहाँ कहाँ करते हैं, सबसे पहला हो गया टू शो एडवाइस, दूसरा हो गया हमारा ड्यूटी या मॉरल ऑब्लिगेशन। ठीक है, तो मैं पिछले वाले वीडियोस में मैं भूल गया था, आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेने का मैं टाइम नहीं दिया था, पर इस वीडियो से मैं आपको स्क्रीनशॉट लेने का टाइम दे रहा हूँ। फटाफट इसको आप नोट कर लो। तो हमारा अगला मॉडल है वुड। और एक चीज़ हमेशा याद रखना कि इंग्लिश में ना वुड का बहुत सारा यूज़ है। खास तौर पे अगर मैं बात करूं तो जो स्पीकिंग होता है ना स्पोकन लैंग्वेज में वुड का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। ठीक है, तो आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे कितना सारा यूज़ लिख दिया है, सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसमें से भी आपके इंपॉर्टेंट कौन कौन से एग्जाम है वो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो वुड का सबसे पहला यूज़ फटाफट देखते हैं, है ना। पास्ट टेंस फॉर्म ऑफ शैल एंड विल। कितना इजी है कि एक चीज़ मैं आपको ना टिप बता रहा हूँ, जब भी आप क्वेश्चन आंसर लिखोगे ना तो एक चीज़ आप हमेशा फॉलो करना कि कोई भी ऐसा इंसिडेंट जो लगे कि पास्ट की बात की जा रही है लेकिन पास्ट में रहकर फ्यूचर की बात की रही है। जैसे कि मैंने सोचा था कि मैं जाऊंगा, तो मैंने सोचा था ये ऑलरेडी पास्ट है, उसके बाद हमको फिर से बोल रहा है कि मैं जाऊंगा, फ्यूचर आ गया, तो वहाँ पे हम कभी भी शैल विल का यूज़ नहीं करेंगे। या फिर क्वेश्चन कभी भी आपको अगर डिड से पूछ दिया ना तो आप कभी भी शैल विल का यूज़ मत करना, वहाँ पे वुड ही लगा कर आना। तो शैल एंड विल के जगह पर पास्ट टेंस फॉर्म में हम लोग क्या यूज़ करते हैं, वुड यूज़ करते हैं। एक्सट्रीम पोलाइट रिक्वेस्ट है क्वेश्चन। मान लो सामने वाले के सामने ना आपको पूरा पिघल जाना है। पिघल जाने का मतलब पानी के जैसा बह जाना है। ठीक है, समझ रहे हो, एकदम हाथ जोड़ के पैर जोड़ के तो विनती नहीं होती है, हम सॉरी, तो हाथ जोड़ के जो विनती कर रहे हो ना एकदम पूरा पिघल के, एकदम भाई व्हाटएवर। ठीक है, तो उस कंडीशन में हम लोग वुड का यूज़ करते हैं। इसका यूज़ हम ज़्यादातर स्पोकन में करते हैं। पॉसिबिलिटी, तो वुड का यूज़ हम पॉसिबिलिटी में, रिटर्न में तो बहुत कम करते हैं, लेकिन स्पीकिंग में यानी बोलचाल की भाषा में हम ज़्यादा करते हैं। ठीक है, इसलिए ये आपके एग्जाम के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। पास्ट हैबिट, ये इसके लिए मैं स्टार दूंगा, इसके लिए मैं स्टार दूंगा, इसके लिए भी मैं स्टार दूंगा। बेसिकली ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी मैं स्टार दे रहा हूँ। पास्ट कोई भी हैबिट को बताने के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, वुड का यूज़ करते हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से यूज़ मैं आपको अभी सिखाने वाला हूँ। डिटर्मिनेशन, ठान लिया भाई अब तो करना है तो करना है, अब तो बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर लाने हैं तो लाने हैं, इंग्लिश में पेपर फाड़ के रख देना है तो रख देना है, बहुत ही अच्छे मार्क्स लाने हैं। तो भाई डिटर्मिनेशन के लिए भी हम लोग क्या यूज़ करते हैं, वुड का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, विलिंगनेस, कोई तत्परता हो, लगे रहना, है ना, स्ट्रॉन्ग डिजायर, उसके लिए भी हम वुड का यूज़ करते हैं। अनरियल कंडीशन, ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी ऐसा कंडीशन जो सच नहीं था या सच नहीं है, ना ही सच होगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वहाँ पे हम वुड का यूज़ करेंगे। आगे चलते हैं। विद रैदर टू शो प्रेफरेंस, जब भी आपको अपना चॉइस बताना हो, आपको अपना पसंद बताना हो, तो वहाँ पे आप क्या करोगे, रैदर के साथ किसका यूज़ करोगे, वुड का यूज़ करोगे। ठीक है, तो आप फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आपको क्या कर रहा हूँ अभी एग्जाम्पल बताता हूँ।
तो चलिए हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहला, आई डिसाइडेड दैट आई वुड नॉट मीट हिम। मैंने डिसाइड किया था कि मैं उससे नहीं मिलूंगा। देखो, मैंने डिसाइड किया था, ये ऑलरेडी पास्ट में गया है, तो यहाँ पे हम आई के साथ सेल लगता था, लेकिन सेल की जगह पे हमने क्या लगा दिया, वुड लगा दिया। चलो आगे, यू टोल्ड मी, तुमने मुझसे कहा था, ये ऑलरेडी सेंटेंस पास्ट में जा चुका है, तो इसके अगला वाला जो मॉडल होगा ना वो भी हमारा पास्ट में जाएगा, तो सेल एंड विल का क्या होगा, वुड। वुड यू गिव मी योर एड्रेस प्लीज़। तो एक चीज़ आप हमेशा याद रखना, जब भी आप इस तरीके से यूज़ कर रहे हो ना, वुड यू प्लीज़, तो हमेशा याद रखना, आप एक नोट्स के रूप में लिख सकते हो। यहाँ पे आई थिंक बोर्ड पे प्लेस नहीं होगा, फिर भी मैं यहाँ पे इंक्लूड कर दे रहा हूँ कि अगर हम पोलाइटनेस की बात करें तो पोलाइटनेस के मामले में सबसे ज़्यादा जो पोलाइटनेस शो करता है ना, वो एक ही मॉडल है, वो होता है वुड। उससे कम होता है हमारा कुड या माइट, उससे कम पोलाइटनेस हमारा शो करता है मे, और उससे भी कम पोलाइटनेस हमारा शो करता है कैन। आई होप कि आपको दिख रहा होगा, आप इसको नोट्स के रूप में उतार सकते हो। तो वुड यू गिव मी योर एड्रेस प्लीज़, क्या आप मुझे अपना एड्रेस देंगे। बहुत ही प्यार से मांग रहे हैं, ठीक है, बहुत ही प्यार से मांग रहे हैं। नेक्स्ट, अगर वो जरा सा भी पढ़ा लिखा होगा ना तो समझ जाएगा कि ये बंदा या बंदी जो है वो पढ़ा लिखा है और वो सच में मुझे बहुत ही रिक्वेस्ट करके बात कर रहा है। नेक्स्ट, वुड यू लाइक टू डांस विद मी, क्या आप मेरे साथ डांस करना पसंद करेंगे। तो आप जाकर इस तरह बोलोगे तो नहीं, आगे मैं कुछ नहीं बोलूँगा, ठीक है। तो बेकार थप्पड़ वप्पड़ खाओगे अलग बात है, लेकिन ट्राई करके देख लेना, लेकिन वुड लगा कर बात करना, ठीक है। आगे चलते हैं। आई वुड गो टू द टेम्पल एवरी मॉर्निंग व्हेन आई वॉज अ चाइल्ड। जब मैं एक छोटा बच्चा था तो बड़ी शरारत करता था, नहीं ये नहीं, जब मैं एक छोटा बच्चा था तो मैं रोज़ सुबह टेम्पल जाया करता था। तो ये जो हमारा सेंटेंस है ना, व्हेन आई वॉज अ चाइल्ड, ये हमको ऑलरेडी शो कर रहा था कि ये सेंटेंस पास्ट का है, और यहाँ पे अगर हमने पास्ट में वुड लगाया है, डैट मीन्स आप समझ जाना कि वो आपके पास्ट हैबिट की बात कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। व्हेन वी वर यंग, देखो फिर यहाँ पे एक सेंटेंस आ गया, जब हम लोग जवान थे, यंग, ठीक है। वी वुड गो टू द सिनेमा एवरी संडे, हम लोग क्या करते थे, हर संडे को सिनेमा देखने जाते थे, ठीक है। तो यहाँ पे भी ये पास्ट का एक हैबिट है। नेक्स्ट, आई वुड डू इट, नो वन कैन स्टॉप मी, मैं इसको करूँगा, देखता हूँ कौन क्या कर लेता है, देखता हूँ। तो वैसे ही मैं इसको करूँगा, मुझे कोई नहीं रोक सकता, मैं पढ़ूँगा, मुझे कुछ भी डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, ऐसा अपने माइंड में डाल लो, ठीक है। आई वुड स्टडी, नो नथिंग कैन डिस्ट्रैक्ट मी, ओके। आगे, नाउ आई वुड लाइक टू कॉल मिस्टर शैलेश गुप्ता ऑन द स्टेज, क्या आपने एंकरिंग सुना है। हाँ, एंकरिंग से मुझे याद आया, एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ ना, बहुत ही आपके लिए बेनिफिशियल होगा। जब भी आप लेटर लिखते हो ना, तो लेटर में जब आप बोलना चाहते हो कि मैं बताना चाहता हूँ, मैं आपका ध्यान लाना चाहता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ, तो आप क्या कर रहे हो, अपना एक चॉइस रख रहे हो वहाँ पे, ठीक है ना। तो उस समय आप वांट टू की जगह में ना वुड लाइक टू यूज़ करना। आई वुड लाइक टू, आई वुड लाइक टू टेल यू समथिंग, आई वुड लाइक टू ग्रैब योर अटेंशन, इस तरीके से, ठीक है। तो वैसे यहाँ पे एक इनविटेशन हो रहा है कि शैलेश गुप्ता को स्टेज पर बुलाया जा रहा है, प्यार से बुलाया जा रहा है, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लगाया, वुड का यूज़ किया। चलो आगे देखते हैं। आई वुड रैदर, देखो आ गया ना वुड रैदर, हमने अभी क्या बताया था कि रैदर के बाद हम क्या करेंगे, वुड का यूज़ करेंगे। तो वुड रैदर का यूज़ हम तब करते हैं जब कोई एक काम को हम ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं दूसरे काम के मुकाबले। तो यहाँ पे ये क्या बोल रहा है कि मैं भीख मांगने के बजाय मर जाना पसंद करूँगा। वुड रैदर का मतलब पसंद करूँगा, तो मैं भीख मांगने के बजाय मर जाना पसंद करूँगा। जो काम आप ज़्यादा पसंद करोगे उसको पहले लिखोगे और देन के बाद उस काम को लिखोगे जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है। वैसे ही कि आई वुड रैदर स्टडी देन वॉच अ मूवी, एक मूवी देखने के बजाय मैं स्टडी करना पसंद करूँगा। तो इन दोनों में हमारा प्रेफरेंस शो हो रहा है। तो जब भी आपको चॉइस बताना हो, ये वुड दिख जाए ना, सॉरी ये रैदर दिख जाए ना, उसके पहले अगर कोई ब्लैंक हो तो वहाँ पे आप वुड भर के ही आना, कुछ और मत लगाना, ठीक है। आगे चलते हैं। इफ़ अ घोस्ट अपीयर्ड हियर, अगर यहाँ पे एक भूत आ जाए तो सभी लोग भाग जाए। तो क्या यहाँ पे भूत आ सकती है, क्या सच में ऐसा होता है, नहीं ना, सभी लोग भाग जाएं। तो ऐसे करके यहाँ पे वुड लगा दिया, क्यों, क्योंकि एक अनरियल कंडीशन है, ये सच नहीं हो सकता, ठीक है, सच नहीं है, अनरियल है, इसीलिए यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, वुड। नेक्स्ट, इफ़ आई हैड गॉन टू आगरा, अगर मैं आगरा गया होता, आई वुड हैव सीन द ताजमहल, मैं ताजमहल देखा होता। डैट मीन्स पास्ट की कोई ऐसी इच्छा जो पूरी ना हुई हो, उसके लिए भी हम लोग क्या करते हैं, वुड का यूज़ कर देंगे, ठीक है। ध्यान समझ गए ना कि वुड का यूज़ हम कहाँ कहाँ करते हैं,
ठीक है, चलो वेरी गुड। अब मैं इस वीडियो को ज़रा लंबा नहीं करूंगा, तो फटाफट हम लोग नेक्स्ट मॉडल की ओर चलते हैं। तो मैं आपको स्क्रीनशॉट लेने का टाइम दे रहा हूं, अब फटाक से इसको स्क्रीनशॉट ले लो। तो अब बारी है मस्ट की, ठीक है। तो मस्ट का मतलब भी होता है चाहिए, लेकिन इसमें हम थोड़ा सा चेंज करेंगे। जैसे कि शुड का मतलब होता है चाहिए और मस्ट का मतलब हमें बोलना चाहिए कि ही चाहिए। नहीं समझ आया? जैसे कि आई शुड गो देयर, मुझे वहाँ जाना चाहिए। आई मस्ट गो देयर, मुझे वहाँ जाना ही चाहिए। तो ही चाहिए आपको बोलना है ना, तो आप मस्ट लगा सकते हो। चलो देखते हैं क्या क्या यूजेस हैं। सबसे पहला इंस्ट्रक्शन, देखा होगा आपने पेपर में जब भी आपका कुछ लिखा होता है ना, तो वहाँ पे इंस्ट्रक्शन में मस्ट लिखा होता है। आगे स्ट्रॉन्ग एडवाइस, किसी को आप स्ट्रांगली एडवाइस दे रहे हो, जैसे कि ही चाहिए, पढ़ना ही चाहिए, सोना ही चाहिए, वहाँ जाना ही नहीं चाहिए, आपको स्मोकिंग करना ही नहीं चाहिए, ऐसे करके अगर आपका आए तो वहाँ पे वो स्ट्रॉन्ग एडवाइस शो करता है। नेक्स्ट, कोई भी मोरल ऑब्लिगेशन हो, ड्यूटी हो, तो वहाँ पे भी हम मस्ट लगाते हैं, लेकिन ध्यान रखेंगे कि अगर ड्यूटी और मोरल ऑब्लिगेशन ज़्यादा शो करना हो तो मस्ट लगाएंगे, कम करना हो तो शुड लगाएंगे, ठीक है। तो बेसिकली दोनों अगर दिया रहे ना तो आप मस्ट लगाना। नेक्स्ट, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, कोई भी पॉसिबिलिटी अगर बहुत ज़्यादा हो तो उस समय हम लोग क्या करते हैं, मस्ट का यूज़ करते हैं, जैसे कि हम कैन के केस में करते हैं ना वैसे। तो कैन में आपको मैंने पॉसिबिलिटी नहीं बताया था, लेकिन फिर भी आपको बताया था कि जब चांसेस बहुत ज़्यादा हो तब हम कैन लगाते हैं। वैसे ही मस्ट का यूज़ आप कर सकते हो जब चांसेस बहुत ज़्यादा हो। नेक्स्ट, डिटर्मिनेशन, ठान लिया तो भाई ठान लिया है, वैसे ही, ठीक है। तो देखते हैं क्या क्या लिखा है मैंने। स्टूडेंट्स मस्ट आंसर ऑल द क्वेश्चंस, ये हमारा इंस्ट्रक्शन हो गया। यू मस्ट चूज वन ऑप्शन, आपको एक ऑप्शन चूज करना चाहिए या फिर करना है, तो भी वहाँ पे हम इंस्ट्रक्शन के रूप में यहाँ पे मस्ट का यूज़ करेंगे। यू मस्ट नॉट गो देयर, आपको वहाँ जाना ही नहीं चाहिए, यू मस्ट नॉट गो देयर, नहीं जाना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे आपको क्या किया जा रहा है भाई, स्ट्रॉन्ग एडवाइस किया जा रहा है कि आपको वहाँ पे जाना ही नहीं चाहिए। उसके बाद यू मस्ट पे योर टैक्सेस, आपको अपने टैक्सेस देने ही चाहिए। तो भाई ये तो एक ड्यूटी होती है हर एक इंसान की, है ना, कि जो गवर्नमेंट ये कर रहा है, जो ज़्यादा पैसे कमा रहा है वो तो टैक्स भरेगा ही, भरना ही चाहिए। नेक्स्ट, वी मस्ट रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, हमें अपने से बड़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, मोरल ऑब्लिगेशन, नैतिक कर्तव्य है। आगे चलते हैं। सोल्जर्स मस्ट ओबे द ऑर्डर्स विदाउट एनी क्वेश्चन, बिना किसी क्वेश्चन किए एक सोल्जर को क्या करना चाहिए, सारे ऑर्डर्स को फॉलो करना चाहिए, ये उनकी ड्यूटी होती है। दे हैवंट अराइव्ड सो फार, वे लोग अभी तक नहीं पहुँचे, वे लोग अभी तक नहीं पहुँचे। दे मस्ट हैव टेकन अ रॉन्ग टर्निंग, लगता है कि वो जरूर कोई गलत टर्निंग में मुड़ गए होंगे। तो देखो यहाँ पे सेंटेंस कितना बढ़िया था ना, कि वे लोग अभी तक नहीं पहुँचे हैं, नहीं पहुँचे हैं, इसके पीछे का रीज़न क्या है, चांसेस बहुत ज़्यादा है कि उन लोगों ने कोई गलत टर्निंग चूज़ कर ली होगी। नेक्स्ट, आई मस्ट कंप्लीट माई वर्क बाई 9 PM, रात को 9 बजे तक ना मुझे अपना काम ख़त्म कर लेना ही चाहिए, बहुत हो गया, अब मैंने ठान लिया कि मुझे ख़त्म कर लेना ही चाहिए, कर ही लेना चाहिए। तब वहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, मस्ट का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। डिटर्मिनेशन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बट ये चारों बहुत अच्छे से इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से देख लेना, ठीक है। तो आई थिंक इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको क्वेश्चंस तो लगता है नहीं दे पाऊंगा, ठीक है। और मॉडल के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो लाऊंगा एक्सरसाइज के लिए, जैसे मैंने सब्जेक्ट बाय एग्रीमेंट का लाया था वैसे मैं इसकी भी लाऊंगा, और फिर मैं आपको सिखाऊंगा कि कौन जगह पे हम कौन सा मॉडल भरते हैं, ठीक है। तो फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लो, इसके आगे हम लोग फिर चलेंगे अपना प्यारा सा आउट टू। दोस्तों आउट टू का ना ज़्यादा यूज़ नहीं होता, तो आप बिल्कुल टेंशन मत लो, आउट टू का यूज़ हम लोग जल्दी ख़त्म कर लेंगे। तो इसका एक ही यूज़ होता है बेसिकली, वो क्या होता है, मोरल ऑब्लिगेशन। और ये जो होता है ना, वो मोरल ऑब्लिगेशन सबसे ज़्यादा शो करता है मस्ट एंड शुड के कंपैरिजन में। व्हेनेवर यू हैव टू पुट अ मॉडल to show moral obligation, then don't forget that ought to represent more moral obligation than must or should. Okay, so let's see some examples from ought to. People ought not to take bribe. Do you know what is the meaning of bribe? The meaning of bribe is घूस, you know घूस, है ना। तो वो घूस, लोगों को ना घूस नहीं लेना चाहिए, तो ये मोरल ऑब्लिगेशन ज़्यादा शो करता है, ठीक है। नेक्स्ट, वी आउट टू हेल्प द पुअर, हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए। यू आउट टू बी पोलाइट टू योर टीचर्स,
आपको क्या करना चाहिए, अपने टीचर्स के सामने पोलाइट रहना चाहिए। था ना वेरी सिंपल, कुछ भी तो नहीं था। फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लो। हम लोग आगे चलते हैं, हमारा प्यारा सा कौन सा, यूज्ड टू। ठीक है, तो दोस्तों आइए हम लोग देखते हैं कि हम लोग यूज्ड टू कहाँ पे यूज़ करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने क्या लिखा है, देयर इज़ नो प्रेजेंट फॉर्म ऑफ यूज्ड टू। अच्छा, तो यूज्ड टू का ना कोई प्रेजेंट फॉर्म नहीं होता। इसका बेसिकली इसका मतलब होता है ताते थी प्लस थाते थी। जैसे कि करता था, करती थी, करते थे। हम लोग जाया करते थे, हम लोग खाया करते थे, हम लोग पढ़ा करते थे, हम लोग नाचा करते थे, हम लोग सोया करते थे, हम लोग देखा करते थे। ऐसा कोई भी आपके माइंड में सेंटेंस घूम रहा है ना पास्ट हैबिट वाली, तो वहाँ पे आप क्या कर देना, यूज्ड टू पुट कर देना। लेकिन एक चीज़ आप ध्यान रखना, मैं जाया करता था, मैं जाया करता हूँ, मैं खाया करता था, मैं खाया करता हूँ, कुछ तो फ़र्क है। प्रेजेंट में कभी भी हम यूज्ड टू नहीं लिखते हैं, सिर्फ और सिर्फ यूज्ड टू होता है। ठीक है, तो अगर आपको बोलना है कि मैं जाया करता था, तब आप बोल सकते हो आई यूज्ड टू गो। लेकिन अगर आपको बोलना है मैं जाया करता हूँ, तो आप यूज्ड टू नहीं बोलोगे, आपको बोलना पड़ेगा आई गो। ठीक है, तो प्रेजेंट फॉर्म यूज्ड टू का नहीं होता, ये आपको ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। आगे, टू शो पास्ट हैबिट, जैसे कि आई यूज टू सिंग सॉन्ग्स ऑन द स्टेज, मैं स्टेज पर गाना गाया करता था, पास्ट हैबिट। दे यूज टू गो ऑन अ मॉर्निंग वॉक एवरी डे, वे लोग हर एक दिन मॉर्निंग वॉक पे जाया करते थे। गुड। वी यूज टू लिव इन दिल्ली 5 years एगो, हम लोग 5 साल पहले दिल्ली में रहा करते थे। अब मैं आपके सामने एक छोटा सा पॉइंट रख रहा हूँ। सर आपने तो कहा था कि वुड का यूज़ भी हम लोग करते हैं पास्ट हैबिट को शो करने के लिए, यूज टू का यूज़ भी हम लोग करते हैं पास्ट हैबिट को शो करने के लिए, तो कब कहाँ क्या लगाएंगे। तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। जब आप कोई भी पास्ट के हैबिट वाला कोई सेंटेंस बना रहे हो, तो फर्स्ट टाइम आप यूज टू का यूज़ करना, उसके बाद आप यू उड 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 उड़ उड़ करते करते उड़ जाना। ठीक है, दैट मीन्स उड़ लिख देना। ठीक है, तो देखता हूँ, आई एंड माई फ्रेंड यूज टू गो टू टेम्पल एवरी मॉर्निंग, हम लोग, मैं और मेरा दोस्त रोज़ सुबह टेम्पल जाया करते थे। तो फर्स्ट टाइम हैबिट को बताने के लिए मैंने किसका यूज़ किया, यूज्ड टू का। आगे चलते हैं, देन वी वुड कम एंड टेक आवर ब्रेकफास्ट, उसके बाद हम लोग आते थे और अपना ब्रेकफास्ट करते थे। तो देखो सेकेंड टाइम हमने यूज्ड टू बार बार यूज़ मत करना, आपके उस पैराग्राफ में मिस्टेक्स हो जाएंगे। तो ग्रामेटिकली यूज टू का यूज़ बार बार हम लोग नहीं करते हैं, इसलिए फर्स्ट टाइम यूज टू लगाना एंड सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, जितने टाइम आपको लगाना है वुड लगा देना। ठीक है, उसके बाद वी वुड ऑल्सो टेक एन इवनिंग वॉक टुगेदर, हम लोग साथ साथ एक इवनिंग वॉक भी लेते थे। तो देखा आपने कितना इजी था ना। तो यूज टू का यूज़ ख़त्म नहीं हुआ, अभी एक और यूज़ है जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। यूज टू का हमारा जो सेकेंड यूज़ होता है ना, वो क्या है, एक एडजेक्टिव के जैसा, यानी यूज्ड टू एक एडजेक्टिव के ऐसा काम नहीं करता, सिर्फ यूज्ड जो है ना वो एक एडजेक्टिव के ऐसा काम करता है, वो अपने साथ टू प्रेपोजिशन लेता है। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं। तो जब यूज्ड ना एक मॉडल ना बनकर एक एडजेक्टिव के ऐसा काम करता है ना, तो इसका मतलब होता है आदि लहसुन नहीं, प्याज नहीं, आदि लहसुन प्याज नहीं, आदि होना। ठीक है, आदि लहसुन नहीं, आदि होना। आदि होने का मतलब क्या होता है, आदत होना, मुझे इस काम को करने की आदत है, तो आई एम यूज टू इट बोल सकते हैं ऐसे करके नॉर्मली। ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं है, सिंपल सा ना, ध्यान लगाना बस, टेंशन लेने का नहीं, ज़्यादा टेंशन नहीं लोगे। ऐसा नहीं कि पढ़ते 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 दिमाग खराब हो जा रहा है, ऐसा नहीं। ज़्यादा टेंशन हो रही है, वीडियो को पॉज कर लो, उसके बाद थोड़ी देर के बाद देखना। ठीक है ना, फास्ट फॉरवर्ड करके देखो, जैसा मन वैसा देखो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस समय हम लोग क्या करते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो उसका स्ट्रक्चर बिल्कुल ऐसा हो जाएगा प्रेजेंट के लिए, पास्ट के लिए यहाँ पे वॉज वर्ड लग जाएगा। ठीक है, नेगेटिव की बात करूँ तो यूज नॉट हो जाएगा। देखते हैं आगे कैसे लिखा हुआ है, या फिर सॉरी इज एम आर के बाद नॉट लगा देंगे, जैसे कि आई एम नॉट यूज्ड टू दिस सिचुएशन। तो जब भी हम इज एम आर लगाकर यूज्ड का यूज़ करते हैं तो टू के बाद चाहे तो V4 आएगा या नाउन आएगा या प्रनाउन आएगा। गौर से समझना मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं नीचे क्वेश्चन पूछूंगा। ठीक है, तो आई एम नॉट यूज्ड टू दिस सिचुएशन, यहाँ पे ये एक नाउन है, यानी मैं इस सिचुएशन का आदी नहीं हूँ, मुझे इस सिचुएशन की आदत नहीं है, कहने का मतलब वो है। आई एम नॉट यूज्ड टू वर्किंग इन सच प्रेशर, इस तरह के प्रेशर में मुझे काम करने की आदत नहीं है। तो यहाँ पे देखो टू के बाद मैंने V4 यानी जेरंड फॉर्म का यूज़ किया है। आगे,
माई सर्वेंट इज़ क्वाइट यूज्ड टू हार्ड वर्क। मेरा जो सर्वेंट है ना वो हार्ड वर्क का आदी हो चुका है, आदी हो गया। तो यहाँ पे हमने नाउन का यूज़ किया है। आगे चलते, डोंट वरी, कोई बात नहीं, चिंता मत करो। आई एम यूज टू वर्किंग इन अ नॉइजी रूम। यानी मान लो कि आपका एक फ्रेंड को आपने क्या किया, एक ऐसे रूम में दे दिया काम करने के लिए जहाँ पे बहुत सारा अगल बगल नॉइज़ है और आप टेंशन ले रहे हो कि वो सही से काम कर पाएगा या नहीं पाएगा। तो वो क्या बोल रहा है, तुम घबराओ मत, मैं ऐसे नॉइजी रूम में काम करने का आदी हूँ, मतलब मैं करते रहता हूँ। तो इसलिए उसने बोला कि आई एम यूज टू वर्किंग इन अ नॉइजी रूम। ही वॉज यूज टू रीडिंग नॉवेल्स। तो वो नॉवेल्स पढ़ने का आदी था। देखो यहाँ पे मैंने पास्ट का यूज़ किया ना, तो पास्ट में हो जाएगा आदी था। मुझे या फिर बोल सकते हैं उसे नॉवेल्स पढ़ने की आदत थी। ठीक है, अब मैं नीचे यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दे रहा हूँ, आपको बताना है कि कौन से ऑप्शन सही है। ठीक है, 1 हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। क्या क्या है, आई यूज टू गो देयर, आई यूज टू गोइंग देयर, आई एम यूज टू गो देयर और आई एम यूज टू गोइंग देयर। आपके पास 2 मिनट का, सॉरी 2 मिनट में बोल रहा हूँ, 5 सेकेंड्स का मैं टाइम दे रहा हूँ। आपका टाइम स्टार्ट होता है 1 2 3 4 एंड 5। चलो तो देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है आई यूज्ड टू। तो भाई यहाँ पे जो यूज टू आया है ना वो हमारा एक मॉडल है, और ये एक मॉडल है तो भाई मॉडल के बाद तो V1 आता है। डैट मीन्स कि यहाँ पे गो आया है जो कि एक V1 है, तो हमारे ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। आगे चलते हैं, आई यूज्ड टू। यहाँ पे देखो यूज टू आया है जो एक मॉडल तो है, लेकिन क्या इसके बाद V1 आया है? नहीं ना, तो ये सेंटेंस हो गया रॉन्ग। तो जब यूज्ड टू एक मॉडल के जैसा काम करता है तो उसके बाद V1 आता है, और जब यूज्ड जो है वो एक एडजेक्टिव के जैसा काम करता है तो वो टू के बाद चाहे तो V4 लेगा, नाउन लेगा या प्रोनाउन लेगा। नीचे आते हैं, आई एम यूज्ड टू गो देयर। क्या ये सेंटेंस करेक्ट है? तो अब देखो जब इज एमर लग गया है तो यूज्ड के बाद जो भी टू आएगा ना वो टू हमारा एक प्रीपोजिशन होता है, और इसके बाद हम हमेशा V4 का यूज़ करते हैं, ना कि V1 का। तो ये सेंटेंस भी हमारा रॉन्ग हो गया। आई एम यूज्ड टू गोइंग देयर, ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एम लगा है और उसके बाद यूज टू जो है, सॉरी यूज जो है वो एक एडजेक्टिव है और टू यहाँ पे प्रीपोजिशन है, और टू के बाद हमेशा हम V4 लगाते हैं। तो याद रखना कोई भी प्रीपोजिशन अगर हो तो उसके बाद V4 ही लगाना है। ठीक है, कोई भी प्रीपोजिशन जो होता है उसके बाद कोई भी प्रीपोजिशन होता है ना उसके बाद आपको V4 ही लगाना है। कभी कभी बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं कि 2 + V1, सर 2 तो हमारा प्रीपोजिशन है सर, इसके बाद V1 कैसे लग गया? यहाँ तो V1 नहीं लगना चाहिए, आपका तो V4 लगना चाहिए। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये एक वर्ब का फॉर्म है 2 + V1। यहाँ पे 2 जो है ना वो एक प्रीपोजिशन नहीं है। इसके बारे में मैं आपको इन फ्यूचर बताऊंगा, जब मैं नॉन-फिनेट्स पढ़ा रहा हूँगा ना तब मैं आपको इसके बारे में अच्छे से बताऊंगा। तो फटाफट आप क्या करो, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। तो दोस्तों अब हम लोग देखने जा रहे हैं कि नीड एंड डेयर का क्या यूज़ है। ठीक है, काफ़ी अच्छे से ध्यान से समझना, कंफ्यूजिंग टॉपिक है। तो नीड एंड डेयर को ना सेमी मॉडल्स कहा जाता है। क्यों? क्योंकि नीड एंड डेयर जो होता है ना वो कभी कभी मेन वर्ब के ऐसा काम करता है और कभी कभी मॉडल्स के ऐसा काम करता है। ठीक है, यही मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि दे आर कॉल्ड सेमी मॉडल्स एज दे आर यूज्ड एज बोथ एक्सुलेटरी वर्ब्स एंड मेन वर्ब्स। तो एक चीज़ आप हमेशा याद रखना कि नीड का मतलब क्या होता है, वो हमको क्या करेगा, नेसेसिटी शो करेगा, यानी ज़रूरत। तो जब भी हम ज़रूरत होने की बात करते हैं तब वहाँ पे हम नीड लगाते हैं, और डेयर जो होता है वो हमको साहस होना यानी साहस को शो करता है। तो नीड शोज नेसेसिटी, डेयर शोज करेज। ओके, आगे चलते हैं। कुछ मैंने यहाँ पे टिप्स दे रखा है आपको कि नीड एंड डेयर एज मॉडल्स टेक V1, यानी नीड एंड डेयर जब भी मॉडल कैसा काम करेगा तब भी वो हमेशा क्या लेगा, अपने साथ V1 लेगा। और नीड एंड डेयर जब मेन वर्ब कैसा काम करता है तो ये आपका क्या लेता है, 2 + V1। फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि नीड एंड डेयर जब मॉडल कैसा काम करेगा तो वो V1 लेगा, और नीड एंड डेयर जब मेन वर्ब कैसा काम करेगा तो वहाँ पे हम क्या लगाएंगे, 2 + V1। नहीं समझ आया? आओ एग्जाम्पल देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखें कि नीड एंड डेयर एज मॉडल्स, एक मॉडल के ऐसा काम क्या करता है। तो ध्यान रखना जब एक मॉडल के ऐसा नीड एंड डेयर काम करेगा ना तो उसका कोई अफर्मेटिव सेंटेंस नहीं होता, वो सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव में यूज़ होता है। देखते हैं, नीड नॉट + V1
या डेयर नॉट प्लस V1। इंटरोगेटिव की बात करें तो नीड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1, डेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस V1। एक चीज़ आप हमेशा दिमाग में रख लेना कि कोई भी मॉडल जो होता है ना वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होता। कोई भी मॉडल जो होता है ना उसका कोई वर्ब फॉर्म नहीं होता और हर एक मॉडल के बाद V1 लगता है। यू नीड नॉट कम हेयर, तुम्हें यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है, कोई नेसेसिटी नहीं है। तो देखो यहाँ पे नीड के बाद हमने नॉट लगाया, V1 लगा दिया। सी नीड नॉट लूज मोर वेट, उसको और वेट लूज करने की ज़रूरत नहीं है, वो क्या है पहले से ही स्लिम है, तो और वेट लूज करने की ज़रूरत ही नहीं है। आगे, ही डेयर नॉट अपोज हिज फादर, ठीक है, अपने पापा के विरुद्ध जाने की उसके पास साहस नहीं है। तो साहस नहीं है का हम यहाँ लिखेंगे डेयर, या डेयर का डेयर्स मत कर देना क्योंकि ये यहाँ पे एक मॉडल कैसा काम कर रहा है, मॉडल का कोई भी वर्ब फॉर्म नहीं होता। नीड सी गो देयर, क्या उसे वहाँ जाने की ज़रूरत है, नीड सी गो देयर। आगे, हाउ डेयर यू टच मी, हाउ डेयर यू टच मी, मुझे छूने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। हाउ डेयर यू टच माई फ़ोन, मेरे फ़ोन को पकड़ने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। तो ऐसे सेंटेंसेस के लिए हम लोग क्या करते हैं, डेयर का यूज़ करते हैं। तो फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि नीड एंड डेयर जो है ना वो मेन वर्ब कैसे काम करता है। तो नीड एंड डेयर का जो सेकंड यूज़ होता है वो होता है एज मेन वर्ब्स। कैसे, तो मेन वर्ब्स के रूप में जैसे हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारा अफर्मेटिव एंड नेगेटिव दो तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे इंटरोगेटिव भी लगा सकते हैं, पर मैंने इंटरोगेटिव लिखा नहीं है क्योंकि जनरली वो पूछता नहीं है। आप चाहो तो अपने आप बना सकते हो। यहाँ पे जो भी मैंने लगा रखा है जैसे डू डज होता है ना, ये डू डज डिड, इसको आप शुरू में लगाकर भी इंटरोगेटिव आराम से बना सकते हो। तो फटाफट हम लोग देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस नीड या नीड्स या नीडेड, ऐसा मैंने क्यों लिखा भाई? सर आपने तो कहा था कि मॉडल का कोई तो वर्ब फॉर्म होता ही नहीं है। तो याद करो, मैंने कहा था मॉडल का वर्ब फॉर्म नहीं होता। मैंने ये नहीं कहा था कि कोई मेन वर्ब का वर्ब फॉर्म नहीं होता। रेड का नहीं बनता, गो वेंट गॉन बनता है ना, ईट एट इटेन बनता है ना, तो वैसे ही नीड नीडेड नीड्स बनता है, वैसे ही डेयर डेयर्स डेयर्ड बनता है। तो इसके बाद ना चाहे तो कोई नाउन आएगा या फिर कोई टू प्लस V1 आएगा। शुरू करो, याद करो, मैंने शुरू में बोला था ना कि जब नीड एंड डेयर मेन वर्ब कैसा काम करेगा तो वो टू प्लस V1 लेता है, और जब नीड एंड डेयर वो एक मॉडल के ऐसा काम करता है तो वहाँ पे वो सिर्फ और सिर्फ क्या लेता है, V1। आगे देखते हैं। ही नीडिड माई हेल्प, उसको मेरे मदद की ज़रूरत थी, उसको मेरे मदद की ज़रूरत थी। आई थिंक यू नीड माई हेल्प, मुझे लगता है कि तुम्हें मेरी मदद की ज़रूरत है। आगे, यू नीड टू कम हेयर एज सुन एज पॉसिबल, तो इन दोनों में मैंने नीड के बाद क्या लगाया, नाउन, लेकिन यहाँ पे मैंने नीड के बाद क्या लगाया, टू प्लस V1। क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पे ये एक लेक्सिकल वर्ब यानी मेन वर्ब कैसा काम कर रहा है। तो नीड एंड डेयर जब मेन वर्ब कैसा काम करता है तो टू प्लस V1 लगाते हैं। वैसे ही सी नीड्स, देखो सी के साथ नीड्स लगा, सी नीड्स टू गो देयर राइट नाउ, उसको अभी के अभी वहाँ जाने की ज़रूरत है, उसको अभी कभी वहाँ जाने की ज़रूरत है। सी नीड्स टू गो देयर राइट नाउ। आगे, ही डेयर्स टू अपोज हिज फादर, उसे उसके पापा के विरुद्ध जाने की हिम्मत है भाई, तो हम क्या बोलेंगे, ही डेयर्स, ही डेयर लगा देंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। नेगेटिव में क्या होता है, सब्जेक्ट के साथ हम डू डज डिड लगाएंगे और नीड एंड डेयर को हम मेन वर्ब बना देंगे। अगर हम यहाँ पे नीड एंड डेयर का यूज़ करते तो ये मेन वर्ब नहीं रह जाता, ये बन जाता हमारा मॉडल्स। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आप कभी भी बोलते हो मैं पढ़ता हूँ आई रीड, मैं नहीं पढ़ता हूँ आई रीड नॉट, मैं खाता हूँ आई ईट, मैं नहीं खाता हूँ आई ईट नॉट, नहीं बोलते हो ना। तो मेन वर्ब के साथ नॉट तो नहीं लगाते एटलीस्ट, तो वहाँ पे हम कोई एक्सुलेटिव वर्ब लगाते। तो यहाँ पे ये सारे एक्सुलेटिव वर्ब है और साथ में नीड एंड डेयर मेन वर्ब कैसा काम किया, और इसके बाद चाहे तो नाउन लगाएंगे या टू प्लस V1। चलो देख लेते हैं। यू डोंट नीड टू कम हेयर, देखो यहाँ पे मैंने टू प्लस V1 लगाया। आप तुम्हें यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहो तो इसको मॉडल पे बना सकते थे, यू नीड नॉट कम हेयर, तो नीड नॉट लगाएंगे तो V1 लगेगा, डोंट नीड लगाएंगे तो टू प्लस V1 लगेगा। ही डजंट डेयर टू अपोज हिज फादर, उसे अपने पापा के विरुद्ध में जाने की हिम्मत नहीं है, ठीक है। तो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए एक छोटा सा सेंटेंस दे रखा है। आप लोग ना भाई लोग कमेंट नहीं करते हो,
कमेंट करो, भर के कमेंट करो, ठीक है। मुझे अच्छा लगता है कि मैंने जो पढ़ाया है वो आप लोगों को समझ में आया है। तो ये मुझे कैसे पता चलेगा? आपके कमेंट से पता चलेगा ना। तो कमेंट तो फ्री में होता है, तो प्लीज़ कमेंट जरूर किया करो। तो आपको यहाँ पे बताना है कि क्या ये सेंटेंस राइट है या रॉन्ग है। अगर राइट है तो यस लिखना है, और अगर रॉन्ग है तो नो लिखकर उसके बगल में बता देना है कि इसका राइट सेंटेंस क्या होगा, ठीक है। मैं सारे कमेंट्स पढ़ूंगा, अगर कोई मिस्टेक करेगा तो मैं ज़रूर बताऊंगा, ठीक है। तो अब हम लोग लास्ट हमारा मॉडल देख लेंगे, हैव टू, हैज़ टू एंड हैड टू। उसके बाद हमारा ये मॉडल बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो फटाफट आप क्या करो, स्क्रीनशॉट ले लो। तो दोस्तों अब हम लोग अपना मॉडल का सबसे लास्ट मॉडल पढ़ने जा रहे हैं, हैव टू, हैज़ टू या शैल विल हैव टू। तो एक चीज़ याद रखना, जब भी आप कोई मजबूरी वाला सेंटेंस बोलते हो ना, यहाँ पे कंपल्सन का मतलब क्या होता है? मजबूरी। नहीं करना चाहते फिर भी करना पड़ता है, नहीं जाना चाहते फिर भी जाना पड़ता है, पढ़ना कोई नहीं चाहता लेकिन पढ़ना पड़ता है, भाई एग्ज़ाम आ रहा है, ठीक है। तो वैसे ही जो काम आप नहीं करना चाहते फिर भी आपको करना पड़ता है, उन सारे के सारे सेंटेंसेज में हम लोग इन तीनों का यूज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू दी टेंसेज, ठीक है। तो अगर हम प्रेजेंट की बात करें तो प्रेजेंट में हैव टू या हैज़ टू लगता है, जिसका मतलब होता है पड़ता है। जैसे कि आई हैव टू गो देयर, मुझे वहाँ जाना पड़ता है, मन नहीं है जाना पड़ता है। वी हैव टू वर्क देयर, हम लोगों को वहाँ काम करना पड़ता है, हमें कोई मन नहीं है, मजबूरी है, काम करना पड़ता है। सी हैज़ टू डू इट, उसको ये करना पड़ता है, मन नहीं है फिर भी करना पड़ता है भाई। तो चलो पास्ट में चले जाते हैं। हैड टू, इसका मतलब होता है चाहे तो पढ़ा या पढ़ता था। जैसे कि वी हैड टू स्टील, हमें चोरी करना पड़ता था, हम नहीं जानते थे, हम नहीं चाहते थे कि हम चोरी करें, फिर भी हमें चोरी करना पड़ता था, हमें चोरी करना पड़ा। आगे, आई हैड टू चीट हिम, मुझे उसे धोखा देना पड़ा या मुझे उसे धोखा देना पड़ता था। जैसा सेंटेंस आता है, जैसा सेंस बनता है वैसा लगा दो, ठीक है। वेरी सिंपल, कुछ तो था ही नहीं ना। आगे चलते हैं। जैसे कि इन फ्यूचर में अगर आपको कोई काम करना पड़ेगा, मन नहीं है फिर भी करना पड़ेगा, तो वहाँ पे आप क्या लगाओगे? शैल विल हैव टू। जैसे कि वी शैल हैव टू गो देयर एवरी डे, हमें वहाँ हर एक दिन जाना पड़ेगा, मन नहीं है भाई फिर भी जाना पड़ेगा। तो वैसे ही विल हैव टू डू नाइट शिफ्ट फ्रॉम टुमारो, यानी कल से उसको नाइट शिफ्ट करना पड़ेगा, मन नहीं है उसका फिर भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारे मॉडल्स जो हैं वो पार्ट हमारा बिल्कुल ओवर हो जाता है, और इसके बाद जो नया पार्ट आएगा ना, उस पार्ट में मैं आपको क्या करूँगा? मॉडल्स फिलअप करना सिखाऊंगा कि कहाँ पे हम कैसे मॉडल्स को फिलअप करते हैं। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा माय डियर फ्रेंड्स, तो प्लीज़ इस वीडियो को भर के लाइक करें एंड शेयर करें, एंड दबा के अपने फ्रेंड्स के साथ क्या करें? शेयर करें, है ना। और सब्सक्राइब बटन को क्लिक करना, प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, नोटिफिकेशन को भी क्या कर दें? ऑन कर दें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मीट यू इन द नेक्स्ट वन विद अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, एंड टिल देन एवरीवन टेक केयर, बी सेफ एंड कीप वॉचिंग, बी स्मार्ट।